बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों में बच्चे अक्सर रात को बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं और जो बूढ़े अशखास हैं उनको रात को 2-3 दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो वे बेचारे बहुत तंग होते हैं। तो मैं आज आपको ये जो बता रहा हूँ, ये हरमल एक चीज़ है जो आम लोग उसकी धूनी दहाते हैं, लेकिन ये खाने के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। और जो बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब करता हो उसको एक चुटकी हरमल की ये आप पानी से दे दें तो वो इंशाअल्लाह ताला रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको दूध में भिगो के और खुशक करके इसको ग्राइंड कर लें तो ये और भी बहुत ही काम करता है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। या इसको हल्का सा भून लें, जले ना, लेकिन थोड़ा सा इसको भून लें। लेकिन दूध में जो होता है ना बना हुआ, वो इससे बहुत ज़्यादा काम करता है। ये फालज के लिए, रशा के लिए और कुव्वत बा के लिए भी बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। और इसके फ़ायदे बताने लगूं तो यकीन करें ये पूरी वीडियो भी कम है। 2-3 तो फ़ायदे मैंने आपको बताए, बस 2-3 और मैं बताता हूँ, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको चंद चीज़ें ही बताता हूँ। ये जिनको दमा होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, बलगमी मिजाज होता है, ज़्यादा बलगमी आता है जो, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आला चीज़ है। वो इसको हल्का सा भून लें और रोज़ाना इसको दूध के साथ खाएं। किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और जिस्म में ताकत भी देगा, क्योंकि इसमें कुदरती तांबा होता है, तो ये जिस्म को पूरी हीट भी देगा और आपके असाब को भी ताकत देगा। और जिन औरतों को अयाम जो रुक जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको रात को भिगो के सुबह इसको आग पर रख इसका जुशांदा पिए तो ये बहुत काम करता है। और ये आर्जी मोटापा जो हो जाता है वो शहद में मिलाकर इसको खाएं, वो मोटापे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहरापन के लिए, बहरापन जो होता है ये इंसान को बस समझें कि जो बहरे होते हैं उनको पता है कि उनके साथ क्या बीत रही होती है। कहें कुछ तो वो समझते कुछ है। तो वो 1 तोला रोगन ज़ैतून में डालकर इसको पकाएं और जब हरमल जो है ये पक जाए तो इसको छान कर इसका तेल जो है वो कानों में डालें और इसी रोगन में असबी दर्दों पर मालिश भी करें। ये ज़ैतून का तेल में हरमल पकाकर और ज़ैतून का तेल जो है वो एक कतरा जो है नीम गरम, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, नीम गरम कानों में डालें तो ये कानों की दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर किसी को किसी जगह पर दर्द रहती है तो ये उस पर दर्दों पर मालिश करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा काम करेगा।
तो बस इतनी चीज़ें बहुत हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना जो है ये काफ़ी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।